सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेंस में प्रतिबिंब बनना जीवन में एक ही बार पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनता है इसको समझा था। तो कहीं ना कहीं आप में से कई छात्रों के मन में एक कसक जरूर थी कि गुरुजी लेंस में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, अगर ये भी बता देते तो अच्छा रहता। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग लेंस में प्रतिबिंब किस तरह से निर्मित होता है इसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही मेरे मित्र, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन में हम लोग लेंस से प्रतिबिंब किस तरह से बनता है इसकी चर्चा तो करेंगे ही, साथ में इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरे तरीके से क्लियर हो पाए। और हाँ, एक और जानकारी आप सबों को बता दूं कि अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे मित्र ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग चर्चा करने वाले हैं लेंस में प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। तो जाहिर सी बात है कि पहले हमें तो लेंस का परिचय देना होगा, लेंस का कुछ बेसिक बात तो हमें समझना होगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लेंस की चर्चा करेंगे तो आप सभी को बस एक छोटा सा बात याद रखना है कि जब आप लेंस को देखोगे तो इसका एक कह सकते हो फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होगा, यानी कि कोई भी लेंस होगा तो उसका एक अपना निश्चित ज्यामितीय आकार होगा। और मेरे मित्र, जब आप लेंस को देखोगे तो आप पारदर्शी पाओगे। तो बड़े ही सरल शब्दों में कह सकते हो कि गुरुजी दो पारदर्शी पदार्थों का वह टुकड़ा या लेंस जो है वो पारदर्शक पदार्थों का ऐसा टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ रहता है। तो बड़े ही सरल शब्दों में अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आप सभी इसका परिभाषा भी लिख सकते हो। क्या आप सभी लिख सकते हो कि पारदर्शी सतहों से, पारदर्शी कह सकते हो, पारदर्शी सतह नहीं, पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है, जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। कोई भी आपसे पूछे कि ये बताओ कि लेंस का मतलब क्या होता है, तो आप सिंपल ये कह सकते हो कि ये पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा है जिसका अपना एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होता है। क्या होता है? फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप होता है। अब आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे ये ज्यामितीय का मतलब क्या हुआ, ये फिजिक्स में आप मैथ कहां से घुसाती है? तो मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब क्या हुआ कि सर उसका जो आकार होगा वो संभव है कि रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है। तो अब सवाल यहां पे ये है कि लेंस का शेप कैसा होगा, लेंस का शेप जो है वो किस ज्योमेट्रिकल शेप के जैसा होगा। तो आप सभी को ये याद रखना होगा कि जब भी हम इसकी चर्चा करते हैं कि सर लेंस का आकार कैसा होगा, तो पहले हमें क्या समझना होता है? लेंस का प्रकार समझना होता है। क्या कहेंगे कि जब हम लेंस के आकार की चर्चा करेंगे तो लेंस के प्रकार को समझना होगा। और आप कहेंगे कि गुरुजी बहुत ही अच्छे से मालूम है कि लेंस के दो प्रकार हैं। कौन कौन सा? तो एक है हमारा उत्तल लेंस, एक कौन सा है? उत्तल लेंस। और दूसरा हमारा क्या है? आप कहते हैं अवतल लेंस। अब ध्यान दीजिएगा कि उत्तल लेंस की अगर आप संरचना की बात करते हैं तो ये मेरे मित्र कुछ इस तरीके से दिखता है। और अगर आप अवतल लेंस के संरचना की बात करते हैं तो अवतल लेंस की संरचना कुछ इस तरीके की होती है। तो आप सभी क्या देख रहे हैं कि सर ये जो उत्तल लेंस है इसकी भी अपनी एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप है, और सर जो अवतल लेंस है इसकी भी अपनी एक फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप है। और इसीलिए हमने आपको क्या बोला कि पारदर्शी पदार्थों का वह टुकड़ा या पारदर्शी पदार्थ का टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है क्या कहलाता है? लेंस। कितने प्रकार होते हैं गुरुजी? दो प्रकार होते हैं इसके, उत्तल लेंस और अवतल लेंस मुख्य रूप से। अब उत्तल लेंस के भी तीन प्रकार, अवतल लेंस के भी तीन प्रकार, लेकिन हमें अभी वहां तक नहीं जाना है। हमें यह समझना है कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब मेरे मित्र, ये आप सभी ध्यान में रखेंगे, उत्तल लेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। और याद रखिएगा,
अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर उत्तल लेंस के मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जाती है तो वो एक बिंदु फोकस से होकर के गुजरती है। तो आप ये कह सकते हो कि सर उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रकाश की किरण पुंज होती है या किरणों का समूह होता है उसको एक बिंदु पे केंद्रित किया जाता है, जबकि अवतल लेंस के द्वारा जो प्रकाश के किरण पुंज होते हैं उसको फैलाया जाता है, यानी कि सर अपसरित किया जाता है। इसीलिए अवतल लेंस को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे अपसारी लेंस, जबकि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? आप सभी कहेंगे सर अभिसारी लेंस। अब मेरे मित्र आप सबों को मालूम है उत्तल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स। अवतल को क्या कहेंगे? कॉन्केव। ध्यान दीजिएगा कि ये जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस है इस दोनों के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किया जाता है, इस दोनों के द्वारा सर इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है, इस दोनों के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन किया जाता है। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो किसकी वजह से? तो सर यहां पे प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है और इसीलिए लेंस के द्वारा क्या होती है? आप कहेंगे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट आप सभी ध्यान में रख लीजिएगा कि लेंस से इमेज का निर्माण, लेंस से इमेज का निर्माण, लेंस से इमेज का निर्माण किस घटना के चलते होता है? तो आप सभी कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण होता है। अब आपके मन में आएगा कि गुरुजी चलो ये तो एक बेसिक बात थी कि इससे भी इमेज बनेगा उससे भी इमेज बनेगा, लेकिन उत्तल लेंस और अवतल लेंस को हम क्लेरिफाई कैसे करेंगे? तो बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। कैसे? तो मेरे भाई आप सभी देख रहे हो कि ये उत्तल लेंस जो इसका किनारे वाला भाग है वो क्या है? पतला है, और ये वाला लेंस आप कहेंगे सर इसका नीचे वाला हिस्सा भी पतला है, लेकिन जो बीच वाला हिस्सा है आप कहेंगे गुरुजी मोटा है। तो आप सभी ये कह सकते हो कि वैसा लेंस जिसका किनारे का भाग पतला हो लेकिन बीच का भाग मोटा हो उत्तल लेंस कहलाएगा। अब अवतल लेंस में आएंगे तो सेम मेरे मित्र, किनारे पे आप क्या देख रहे हैं कि यहां सर मोटा है, जबकि बीच में आप कहेंगे सर सुटका हुआ है, चिपका हुआ है। तो आप कह सकते हो वैसा लेंस जिसका किनारे का हिस्सा मोटा हो और बीच का भाग पतला हो अवतल लेंस कहलाता है। अब सवाल यहां पे है कि गुरुजी ये तो ठीक है लेकिन इसके द्वारा इमेज का निर्माण कैसे होगा? तो मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, इससे संबंधित कुछ बेसिक संरचना, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वो क्या है? तो सर कोई भी उत्तल लेंस या अवतल लेंस सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से सजाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें ऑप्टिकल सेंटर भी होगा, इसकी कुछ फोकस दूरी भी होगी, इसका मुख अक्ष भी होगा, बिल्कुल होगा। तो आपको यह गौर जरूर कर लेना चाहिए कि जब भी हम चर्चा करेंगे किसकी, जब भी हम चर्चा करेंगे उत्तल लेंस की, किसकी चर्चा करेंगे? उत्तल लेंस की। तो उत्तल लेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर तो यह होगा कि सर ये लेंस जो है वो किनारे पे पतला होगा और बीच में मोटा होगा, ये तो एक बेसिक सी बात है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि उत्तल लेंस का जो ये आप ये वाली लाइन देख रहे हैं ये क्या है? आप कहेंगे मुख अक्ष है, और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप सभी याद रखेंगे प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं मेरे मित्र। इसी को ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है और किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखिएगा बस एक छोटा सा बात और कि उत्तल लेंस में जो आपका मुख्य फोकस होगा, उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर लेंस के दाईं तरफ, यानी कि इस लेंस का जो मुख्य फोकस होगा वो क्या होगा? आप कहेंगे सर लेंस के दाईं तरफ होगा। और ये वाली जो आप देख रहे हैं ये वाली लाइन क्या होगी? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जो ये लाइन है यहां से यहां तक, ये लाइन जो यहां से यहां तक है इसको हम लोग क्या कहेंगे? मुख अक्ष कहेंगे, मुख अक्ष कहेंगे। कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं गुरुजी, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा मुख्य फोकस। बस जैसे जैसे हम आपको बताते जा रहे हैं चिला जी, आप उसी तरीके से अपने माइंड में इसको सेट कीजिए। अब ध्यान दीजिए कि अगर हम चर्चा कर लें किसकी? अवतल लेंस की, तो जाहिर सी बात है कि अवतल लेंस की भी प्रकाशिक केंद्र होगा और आप कहेंगे सर मुख्य फोकस होगा। कैसे होगा? ध्यान देना कि ये हमारा अवतल लेंस, और आप कहेंगे कि सर इसका भी ये वाला पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर। प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? ओ से। अब सवाल यह है
कि अवतल लेंस का मुख्य फोकस किधर होगा, तो याद रखिएगा कि अवतल लेंस का मुख्य फोकस लेंस के बाईं तरफ होगा। अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होगा, मुख्य फोकस वो कहां होगा, आप कहेंगे सर लेंस के बाईं तरफ। हम यहां पे हैं तो ये हमारा दाहिना और ये हमारा बायां, तो सर अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहां है, तो आप कहिएगा कि अवतल लेंस का मुख्य फोकस अवतल लेंस के बाईं तरफ होगा। कहां होगा, अवतल लेंस के बाईं तरफ होगा। और ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। अब ये एक बेसिक सी बात है, ये एक बेसिक सी बात है जो आप सभी समझ रहे हैं, बिल्कुल कहेंगे। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जो लेंस होते हैं उसमें दो फोकस दूरी होती है, दो फोकस दूरी होती है। आप कहेंगे सर कैसे कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो आप मुख्य फोकस कहे हैं, ये मुख्य फोकस एक्चुअली में F2 होता है और यहां पे आपको क्या मिलता है सर, F1 मिलता है। और मेरे मित्र इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लेंस का मुख्य फोकस सामान्यतः क्या होता है, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी F2 को लेंस का मुख्य फोकस माना जाता है। F2 को क्या माना जाता है, लेंस का मुख्य फोकस माना जाता है। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि ये जो F2 है, इसकी दोगुनी दूरी पर एक और बिंदु होती है और उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि उस बिंदु को हम लोग 2F2 कहते हैं। और इधर जो आपका F1 से दोगुनी दूरी पर एक बिंदु होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, 2F1 कहते हैं। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि लेंस का मुख्य फोकस उत्तल लेंस का क्या होगा, F2, और अवतल लेंस का भी आप कहेंगे F2। तो सामान्यतः सर लेंस के मुख्य फोकस को F2 से रिप्रेजेंट किया जाता है और मुख्य फोकस से दोगुनी दूरी पर आप कहेंगे सर 2F2 होगा, और इस साइड आप कहेंगे F1 होगा, और सर इसके दोगुनी दूरी पर आप कहेंगे 2F1 होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे अवतल लेंस की, तो मेरे मित्र जो मुख्य फोकस है ये क्या होगा, F2 होगा, और इसकी दोगुनी दूरी पर आप क्या कहेंगे गुरुजी 2F2 होगा। और इधर आप आएंगे तो क्या कहेंगे कि ये F1 होगा और इधर क्या होगा हमारा, आप कहेंगे 2F1 होगा। तो सामान्यतः आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा लेंस होता है उसके मुख्य फोकस को, उसका मुख्य फोकस किसे माना जाता है, आप कहेंगे F2 को माना जाता है। अब मेरे मित्र आपके एग्जाम में इस लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण किस तरह से होता है, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के लिए जो सवाल बनेगा वो तभी बनेगा जब लेंस के प्रतिबिंब निर्माण के लिए रे डायग्राम को आप बेहतर ढंग से समझोगे, यानी कि जो किरण आरेख होता है, जो उसका डायग्राम होता है उसको समझोगे। आपको मेरे मित्र उत्तल और अवतल लेंस से तीन मुख्य बातें समझनी होगी। पहला मुख्य बात ये कि अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश आए तब क्या होगा। दूसरा बात ये कि अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाए तब क्या होगा। और मेरे मित्र तीसरा मुख्य बात कि अगर कोई प्रकाश की किरण लेंस के फोकस के अनुदिश आए तब क्या होगा। तो मेरे मित्र आप सभी इस तीनों ही कंडीशन को इस तरीके से याद रख लेना। ध्यान देना यहां पे, ध्यान देना यहां पे कि जो हमने यहां पे पहला पॉइंट मेंशन करा है वो है कि प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो आप सभी याद रखेंगे कि लेंस हमारा उत्तल हो, लेंस हमारा उत्तल हो या फिर लेंस हमारा अवतल हो, लेंस हमारा उत्तल हो या फिर अवतल हो, जब कोई भी प्रकाश की किरणें प्रकाश केंद्र के दिशा में आ रही होगी, प्रकाश केंद्र के दिशा में आ रही होगी, तो क्या कहेंगे कि सर बिना अपवर्तन के, बिना विचलन के वो निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि सर प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरणों का लेंस के द्वारा अपवर्तन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि रिफ्रैक्शन की घटना यह कहती है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो मुड़ जाएगी, लेकिन प्रकाशिक केंद्र से जाने पर जो प्रकाश की किरणें होती है वो नहीं मुड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर अगर कोई भी प्रकाश की किरणें लेंस के प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश आएगी तो वो बिना अपवर्तन, बिना विचलन के क्या होगी सर, पास कर जाएगी, यानी कि चली जाएगी। तो आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखेंगे कि इसका कंक्लूजन क्या है कि प्रकाश केंद्र के दिशा में आपतित किरण आप सभी कहेंगे बिना विचलन, बिना विचलन मतलब बोले तो बिना अपवर्तन के निकल जाएगी, बिना विचलन के निकल जाएगी, बिना विचलन के निकल जाएगी। ये बात आप सभी याद रखना चला, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे कई सवाल को सॉल्व करने में आपको सर आसानी महसूस होगी। दूसरा
कि सर अगर कोई प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर हो लेंस के, तो मेरे मित्र दर्पण में आपने क्या पढ़ा कि गुरुजी अगर कोई प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख अक्ष के समांतर होती है, अगर कोई प्रकाश की किरणें दर्पण के मुख अक्ष के समांतर होती है तो वो सर दर्पण के मुख फोकस से होकर गुजर जाती है। ठीक इसी तरीके से लेंस में भी हम लोग कहेंगे कि अगर कोई प्रकाश की किरणें लेंस के मुख अक्ष के समांतर होती है तो लेंस के मुख फोकस से होकर गुजर जाती है, और अगर लेंस हमारा अवतल है तो वो मुख फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो भाई मेरे आप सभी ये ध्यान देना कि अगर मुख अक्ष के समांतर आपतित किरणें होगी तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी लेंस के मुख फोकस, लेंस के मुख एफ, लेंस के मुख एफ से होकर, लेंस के मुख एफ से होकर यानी कि मुख फोकस से होकर गुजर जाएगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी, गुजरती हुई प्रतीत होगी। अब ध्यान देना, प्रतीत होगी किसके लिए लिखे हैं, अवतल लेंस के लिए लिखे हैं। अब मेरे मित्र आप देखो यहां पे ये आपका लेंस, ये इसका प्रकाशीय केंद्र और ये इसका क्या हो गया, आप कहेंगे मुख अक्ष हो गया। अब ये प्रकाश की किरणें मुख अक्ष के समांतर है, कहां से जा रही है सर, ये F2 से जा रही है, यानी कि लेंस के मुख फोकस से होकर के जा रही है। तो उत्तल लेंस अगर होगी तो क्या होगा, लेंस के मुख फोकस से गुजर जाएगी। मेरे मित्र अगर लेंस हमारा उत्तल होगा और प्रकाश की किरणें लेंस के मुख अक्ष के समांतर आ रही है तो अपवर्तन के बाद लेंस के मुख फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब गुजरती हुई प्रतीत होगी, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ चला कि अगर लेंस हमारा अवतल है तो ये इसका प्रकाशीय केंद्र हो जाएगा, ये मुख अक्ष के समांतर जा रही किरणें, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर इधर जा रहा है। और भाई मेरे आप क्या देख रहे हो कि सर लग रहा है कि ये जो अपवर्तित किरण है वो पीछे दूर किसी बिंदु इस जगह से आ रहा है, तो ये जगह क्या है, आप कहेंगे F2, अवतल लेंस का मुख फोकस, अवतल लेंस का मुख फोकस। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि इसमें परेशान मत होइएगा कि F1 F2 ये उत्तल लेंस के लिए ठीक है। अब यहां पे F1 F2 2F1 आप किसी भी साइड मान सकते हैं, बस फर्क क्या होगा तो आपको डायग्राम का कंसेप्ट होना चाहिए, तो परेशान मत होइएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसको तो हम समझ पा रहे हैं, इसको हम समझ पा रहे हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरणें लेंस के मुख अक्ष के समांतर आपतित होगी तो अगर लेंस हमारा उत्तल होगा तो मुख फोकस से होकर के गुजर जाएगी, और अगर अवतल होगा तो मुख फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। तीसरा कंडीशन मेरे मित्र क्या है कि फोकस की दिशा में आपतित किरण, तो आप सभी ये गौर फरमाना यहां पे कि फोकस की दिशा में, आपको मैंने अभी जस्ट बोला है कि लेंस में दो फोकस होंगे, अगर ये मान लो उत्तल लेंस है तो ये इसका F2 होगा और ये क्या होगा, आप कहेंगे F1 होगा। गुरुजी क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये प्रकाश की किरण जो है वो लेंस के F1 के अनुदिश जा रही है, तो मेरे मित्र क्या हो रहा है, ये लेंस के मुख अक्ष के समांतर हो जा रहा है। क्या हो रहा है, लेंस के मुख अक्ष के समांतर हो जा रहा है। तो मेरे मित्र फोकस की दिशा में आपतित किरण आप कहेंगे लेंस के मुख अक्ष के समांतर हो जाएगा। अवतल लेंस का ये प्रकाशीय केंद्र, अब देखो यहां पे प्रकाश की किरणें ऐसे आ रही है और आप कहेंगे गुरुजी ये ऐसे हो जा रही है, और आपको मालूम है कि सर ये जो किरणें हैं ये ऐसा लग रहा है कि सर ये दूर इस बिंदु पे जा रही है और वहां से ये क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है। तो आप सभी को ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि फोकस की दिशा में आपतित किरणें लेंस के मुख अक्ष के, लेंस के मुख अक्ष के समांतर, लेंस के मुख अक्ष के समांतर अपवर्तित होती है, लेंस के मुख अक्ष के समांतर अपवर्तित होती है। कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो लेंस से संबंधित इमेज फॉर्मेशन को समझना है तो ये तीन बातें आपको अपने माइंड में रखना होगा 100%, कि अगर प्रकाश की किरणें प्रकाश केंद्र के दिशा में आपतित होगी, आप कहेंगे बिना विचलन के जाएगी, मुख अक्ष के समांतर होगी, लेंस के फोकस से होकर गुजर जाएगी, फोकस की दिशा में होगी, लेंस के मुख अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। सवाल यह है कि गुरुजी लेंस में हम वस्तु को कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। मेरे मित्र इसके लिए गौर फरमाइएगा, किस पे सर, यहां से कुछ महत्वपूर्ण डायग्राम पे। ये आपका पहला स्थिति है, यानी कि आप कह सकते हो कि फर्स्ट कंडीशन है, जिस चित्र में आपको यह कहा जा रहा है कि लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का आभासी प्रतिबिंब का बनना। मतलब यह तो क्लियर हो गया यहीं से कि अगर हम लोग यहां पे लिख लेना उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है, ऐसे लेंस आप सभी समझ ही रहे हैं,
उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण, ये टॉपिक हो जाएगा आपका। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब निर्माण। और पहली स्थिति क्या है, तो सर वस्तु जो है वो लेंस और फोकस के बीच रखा हुआ है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी वस्तु को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो ए बी से और प्रतिबिंब को ए डैश और बी डैश से, ये याद रखेंगे हमेशा कि अगर हम वस्तु के लिए रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं तो ए बी हमारा वस्तु को बताएगा, किसको, वस्तु को बताएगा, ठीक है। अब इसको उलट पुलट भी सकते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारा है तो ये ए बी वस्तु को बताएगा, ठीक है। अब अगर हम ऐसे लिख रहे हैं कहीं पे और ये आपका कुछ इस तरीके से है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सर ए डैश और बी डैश हम लिख दिए हैं, ए डैश और बी डैश, तो ये क्या होगा, आप कहेंगे सर इमेज के लिए होगा। और अगर हम ऐसे लिख रहे हैं सर ए डैश और बी डैश, तो आप कहेंगे गुरुजी ये भी इमेज के लिए होगा। अब चूंकि प्रतिबिंब उल्टा भी बन सकता है, प्रतिबिंब सीधा भी बन सकता है, तो मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दिया, ठीक है। वस्तु के लिए जब भी होगा आप कहेंगे गुरुजी ए बी होगा, तो जहां पे भी डैश लगा हुआ रहेगा समझ जाइएगा इमेज है, अब डैश नहीं है आप समझ जाइएगा वस्तु है। अब जब वस्तु की बात कर रहे हैं कि उत्तल लेंस में कहां रखा जाएगा, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए वस्तु को जब भी उत्तल लेंस में रखा जाएगा तो सर लेंस के बाईं तरफ रखा जाएगा। कहां रखा जाएगा, बाईं तरफ। कंडीशन है कि कहा जा रहा है कि लेंस तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु, आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि लेंस में सभी दूरी कहां से मापी जाएगी, उसकी प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से मापी जाएगी। तो भाई मेरे ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो लेंस का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु से सभी दूरी मापी गई तो आप कह रहे हैं कि सर हमेशा बाईं तरफ रखा जाएगा, तो ये हमारा क्या है, आप कहिएगा F1 है। और वस्तु कहां रखा जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये जो फोकस, लेंस और फोकस कहा जा रहा है, इस लेंस का तात्पर्य क्या है, आप कहिएगा इस लेंस का तात्पर्य है ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र। तो सवाल आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर तथा फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आप कहेंगे आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी। कैसे बनता है मेरे मित्र, ध्यान देंगे कि अब ये यहां पे वस्तु रखी हुई है तो संभव है कि एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर तो जा ही सकती है, आप कहेंगे बिल्कुल। अच्छा अपवर्तित होगी तो आप कहिएगा मुख अक्ष के समांतर है तो ये फोकस से होकर गुजर जाएगी, कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि इस वस्तु से जो ये भी वस्तु यहां पे रखा हुआ है, आप अगर देखेंगे तो एक प्रकाश की किरण ऐसे भी तो हो सकती है जो ऑप्टिकल सेंटर के अनुदिश चला जाए, आप कहेंगे बिल्कुल। और मेरे मित्र ऑप्टिकल सेंटर के अनुदिश, प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश जाएगा तो आप कहेंगे बिना विचलन के जाएगा। क्या कहोगे कि सर इसका तो अपवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसका अपवर्तन हुआ, मुख अक्ष के समांतर था तो फोकस से होकर गुजर गया। अब आप इसको अगर पीछे से खींचो और इसको आप पीछे से खींचो तो क्या कहोगे कि गुरुजी यहां पे हमें प्रतिबिंब निर्मित होता हुआ दिख रहा है। और चला जी ये जो ए डैश और बी डैश है ये क्या है, आप सभी याद रखना, काल्पनिक प्रतिबिंब है। क्या है, काल्पनिक इमेज है, काल्पनिक इमेज है। और मेरे मित्र इस स्थिति में वस्तु और प्रतिबिंब के आकार की तुलना करोगे तो क्या कहोगे कि गुरुजी यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि इमेज जो है वो कहां बन रहा है, तो सर जी ये हमारा F1 है, ये हमारा F1 है और इसके बाद बन रहा है। तो हम क्या कहेंगे, जो इमेज है जिधर हमारा वस्तु है उधर ही बनेगा। मतलब इमेज की स्थिति की अगर हम बात करेंगे तो आप क्या कहिएगा कि सर जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब, जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब है। और मेरे मित्र आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि इमेज का आकार जो है वो वस्तु से बड़ा है। इमेज का आकार कैसा है, वस्तु से बड़ा है। तो अगर हम आकार की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है, आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब किधर बनता है, आप कहेंगे जिधर वस्तु रखा हुआ है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होता है, सर जी काल्पनिक होता है और सीधा होता है, और प्रतिबिंब का आकार आप कहेंगे वस्तु से बड़ा होता है।
तो ये हो गई आपकी पहली स्थिति, जिसमें क्या हो रहा है सर, उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। याद रखिएगा कि उत्तल लेंस के द्वारा काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। और अब जो केस आपको देखने को मिलेंगे वो पूरे के पूरे क्या होंगे, आप कहेंगे गुरुजी वास्तविक स्थिति वाला होगा। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, केवल और केवल एक ही स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण करता है। और उत्तल लेंस किस स्थिति में प्रतिबिंब का निर्माण करता है? प्रकाशिक केंद्र और सर फोकस के बीच रखी हुई वस्तु के लिए उत्तल लेंस क्या करता है, आप कहेंगे आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है। दूसरा स्थिति मेरे मित्र गौर फरमाना कि जब वस्तु को फोकस पर स्थित सर, आपको जब वस्तु को क्या किया जाता है सर, फोकस पे रखा जाता है, और जब फोकस पे रखा जाता है तो इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और मेरे मित्र वो भी कहां बनेगा, अनंत पे बनता है। आपको गौर फरमाना होगा कि ये लेंस हमारा क्या है, आप कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर। क्या है? ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र। अब ध्यान देना कि ये इसका मुख्य फोकस हो गया और ये इसका आप कहेंगे सर F1 हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है कि फोकस पर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब का बनना, मतलब साफ है कि अगर उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को उसके फोकस पे रखा जाए, फोकस बोले तो सर वस्तु जब भी रखाएगा तो लेंस के बाईं तरफ, और लेंस के बाईं तरफ क्या है, उत्तल लेंस का F1। तो अगर वस्तु को उत्तल लेंस के F1 पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, आप कहेंगे अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पर। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा कि एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई तो इधर चली गई मेरे मित्र, एक प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से आई। अब ये दोनों प्रकाश किरण आपको लगेगा कि अनंत किसी दूर बिंदु पे बन रहा है, तो साफ है क्या कि सर उत्तल लेंस में जब वस्तु F पर हो तो इमेज अनंत पर बनता है। इमेज अनंत पर बनता है। कैसा बनेगा? आप सभी याद रखेंगे कि इमेज वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा कह सकते हो। इमेज वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है? कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है। वास्तविक एवं उल्टा होता है। तो क्या कहिएगा कि सर उत्तल लेंस में अगर वस्तु को अगर फोकस पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, आप कहेंगे सर अनंत पर। कैसा? बहुत बड़ा। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। अगला ध्यान दीजिएगा, तीसरा स्थिति में यह है कि F1 तथा 2F1 के बीच स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब का बनना। तो F1 2F1 कहां है, आप कहेंगे गुरुजी ने बताया है कि बाएं भाग में F1 और F1 से 2 गुनी दूरी पर 2F1 होगा। अब वस्तु को कहां रखा जा रहा है चिल्ला, तो F1 और 2F1 के बीच किससे रिप्रेजेंट करेंगे, AB। क्या कहिएगा कि एगो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी गुरुजी, तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी, गुजर गया चला। दूसरा प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश जाएगी, कहिएगा बिना कोई विचलन के जाएगा, तो ले बिना विचलन के ही गया। कहां मिल रहा है, तो सर F2 और अनंत के बीच मिल रहा है। कहां मिल रहा है, F2 और अनंत के बीच। तो मेरे मित्र इमेज की स्थिति क्या है, इमेज का लोकेशन क्या है, आप कहिएगा कि इमेज का स्थिति जो है वो अनंत एवं 2F2 के बीच है। कहां है, अनंत एवं 2F2 के बीच है, अनंत एवं 2F2 के बीच है। अब सवाल यह है कि सर इमेज का आकार कैसा है। तो मेरे मित्र देख रहे हो कि वस्तु का साइज और ये जो इमेज बना है इसका साइज, आप कहेंगे सर वस्तु से बड़ा है। तो इमेज का आकार क्या कहिएगा, इमेज का आकार आप कहेंगे वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। इमेज कैसा है, कहिएगा उल्टा, माना वास्तविक, उल्टा और वास्तविक। कोई दिक्कत, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। अगला देखिए, अगला स्थिति है आपका चौथा नंबर स्थिति में यह कहा जा रहा है, चौथे नंबर स्थिति में, यह तीसरा है हाँ, और ये चौथे में कहा जा रहा है कि जब वस्तु को उत्तल लेंस के 2F1 पर रखा जाता है तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब यहां ध्यान देना चिल्ला कि वस्तु को 2F1 पर रखा जा रहा है, तो 2F1 F1 के 2 गुनी दूरी पर। तो मेरे मित्र ये हमारा वस्तु A और B, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई,
बिल्कुल गई। सर कहां से गुजरेगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अब एक प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश आएगी, बिना विचलन के जाएगी, और कहां मिल रही है? सर मिल तो रही है 2f2 पर। और मेरे मित्र क्या देख रहे हो कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर है। मतलब यह हुआ कि अगर लेंस में वस्तु 2f1 पर रखा हो तो इमेज कहां बनेगा? इमेज 2f2 पर बनेगा। इमेज कहां बनेगा? 2f2 पर बनेगा। इमेज का आकार कैसा होगा? आप कहेंगे इमेज का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा, मतलब समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। तो सवाल पूछा जाता है कि उत्तल लेंस में वस्तु को किस स्थिति में रखने पर वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है? आप कहेंगे 2f1 पर रखने पर 2f2 पर प्रतिबिंब बनता है। वो क्या होता है? सर वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब मेरे भाई आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि गुरुजी इमेज तो उल्टा बन रहा है। बिल्कुल उल्टा बन रहा है। तो क्या होगा? वास्तविक। क्या होगा चला? रियल इमेज। क्या होगा? रियल इमेज। मेरे मित्र अगला स्थिति देख लो। पांचवा स्थिति यह है कि जब वस्तु को 2f1 तथा अनंत के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा जाता है तो भी आपको वास्तविक प्रतिबिंब देखने को मिलता है। सवाल क्या है कि सर कैसे देखने को मिलता है? तो 2f1 और अनंत के बीच रखा गया है। चला यहां पे प्रकाश की किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से होकर गुजर गई, मुख्य फोकस से होकर गुजर गई। एक प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश, सर जी ये यहां पे इंटरसेक्ट कर दिया। क्या देख रहे हो कि गुरुजी इमेज तो हमारा वास्तविक और उल्टा बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा। लेकिन इमेज कैसा बन रहा है? तो सर जी वस्तु से छोटा बन रहा है। इमेज वस्तु से छोटा बन रहा है। चला कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा बन रहा है। कहां पे बन रहा है? तो सर वस्तु को जब 2f1 और अनंत के बीच रखा गया तो प्रतिबिंब जो है वो f2 और 2f2 के बीच बन रहा है। बोले तो इमेज लोकेशन क्या है? आप कहेंगे सर इमेज की जो स्थिति है वो f2 एवं 2f2 के बीच है। f2 एवं 2f2 के बीच है। f2 एवं 2f2 के बीच। ठीक। अब मेरे मित्र अगला स्थिति देख लो। छठा स्थिति है कि वस्तु को कहां रखा जा रहा है? सर अनंत पर। किसके सामने? उत्तल लेंस के सामने। तो जस्ट उल्टा होगा कि जब वस्तु को फोकस पर रखे तो प्रतिबिंब अनंत पर बना, और उल्टा है मतलब अनंत पर वस्तु होगा तो प्रतिबिंब कहिएगा फोकस पर बनेगा। क्यों बनेगा? इसलिए बनेगा कि अनंत से आ रही प्रकाश की किरणों को हम लोग दर्पण या लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर लेते हैं। और क्या कहते हो कि दर्पण या लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। तो मेरे मित्र क्या कहिएगा कि बहुत दूर स्थित वस्तु से आती समांतर किरणें लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होगी, इसीलिए इसका इंटरसेक्शन कहां होगा? सर जी मुख्य फोकस पर होगा। तो क्या कहिएगा कि अनंत पर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा? सर इमेज बहुत छोटा होगा। क्या होगा? इमेज बहुत छोटा होगा। कैसा होगा? सर जी वास्तविक होगा। और आप कहिएगा उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा। और इमेज बनेगा कहां? आप कहेंगे कि गुरुजी इमेज f पर बनेगा, या आप कह सकते हो f2 पर बनेगा। f पर बनेगा या फिर f2 पर बनेगा। तो उत्तल लेंस में जब भी हम प्रतिबिंब निर्माण की बात करेंगे चला, आप क्या कहिएगा कि अगर वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब उधर ही बनता है और काल्पनिक बनता है। कैसा बनेगा? बड़ा बनता है। दूसरे स्थिति में फोकस पर रखा जाए अनंत पर, बहुत बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। सर 2f1 और f1 के बीच, 2f2 और अनंत के बीच बनेगा। मेरे मित्र अगर 2f1 पर रखा जाए 2f2 पर बनेगा, और फिर अगर वस्तु को 2f1 और अनंत के बीच रखा जाए प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनेगा, और अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। अब अगर अवतल लेंस की बात करेंगे तो आप सभी को गौर फरमाना होगा कि अवतल लेंस हमेशा वस्तु का काल्पनिक बोले तो आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा।
सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यह चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। और मेरे मित्र प्रतिबिंब किधर बनता है, तो जिधर वस्तु होती है उधर ही प्रतिबिंब बनता है। अब अगर गौर फरमाएंगे तो ये आपका अवतल लेंस है और जो वस्तु है वो आपका यहां रखा गया है ए और बी पे, और इससे एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर गई। ये कुछ इस तरीके से, क्या कहिएगा कि गुरुजी ये लगेगा इसके मुख्य फोकस से होकर के आ रही है। एक ऐसी होगी जो सर ये प्रकाशिक केंद्र के अनुदिश चली जाएगी, तो ये तो बिना विचलन के चली जाएगी। दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रही है, सर जी यहां कर रही है, तो ए डैश और क्या बी डैश। और मेरे मित्र क्या देख रहे हैं कि वस्तु का आकार बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार छोटा है, प्रतिबिंब सीधा है। तो मेरे मित्र हमेशा आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अवतल लेंस हमेशा वस्तु का काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और मेरे मित्र यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो अवतल लेंस में वस्तु रखी हुई है वो कहां रखी हुई है, आप कहेंगे सर F2 के बाद रखी हुई है। कहां रखी हुई है, F2 के बाद। तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा, कि अगर अवतल लेंस में वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, वस्तु जिधर रखते हैं उधर ही प्रतिबिंब बन रहा होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि प्रतिबिंब हमारा सीधा है और साथ ही ये काल्पनिक है। मेरे मित्र अवतल लेंस में आप ये भी कह सकते हैं उत्तल लेंस की तरह कि अगर वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, आप कहिएगा सर फोकस पर बनेगा, और प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा होगा। तो मेरे मित्र इसके द्वारा जो इमेज बन रहा है वो कैसा है, आप सभी कहेंगे सर इमेज छोटा है। तो आपको यह हमेशा ध्यान में रखना होगा कि उत्तल लेंस किसी भी वस्तु का वास्तविक, काल्पनिक और बड़ा और छोटा सभी प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, जबकि अवतल लेंस किसी भी वस्तु का हमेशा क्या करता है, आप कहेंगे काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, साथ ही वस्तु से क्या होता है सर, छोटा होता है। अब सवाल है कि गुरुजी इससे संबंधित सवाल कैसे पूछे जाएंगे, तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आपके आज के इस सेशन का पूरा निचोड़ सर आपको 7 क्वेश्चन से देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके न्यूली पैटर्न से जो एग्जाम हुए थे ग्रुप डी 2022 उसमें पूछे गए। पहला सवाल आपसे यह पूछा गया कि जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण डैश से होकर गुजरेगी। बताओ चला, क्या हमको इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा? पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस के मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो आप कहिएगा फोकस से होकर गुजर जाएगी, और सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण परिवर्तित होगी, अविचलित रहेगी, विचलित होगी, मुड़ जाएगी। क्या कहिएगा कि गुरुजी लेंस की बात की जा रही है तो परिवर्तित की तो बात ही नहीं करेंगे। अब बात रही मुड़ेगी और विचलित रहेगी या विचलित होगी, तो विचलन तो तब होगा जब अपवर्तन होगा। और अभी बताएं कि प्रकाशिक केंद्र से गया तो सर वो क्या होगा, सीधे पार कर जाएगा बिना विचलन के, अविचलित। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मुख अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद मार्ग को सही ढंग से निरूपित करता है। क्या कहोगे कि गुरुजी ये प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर है तो इसको फोकस से होकर जाना चाहिए, लेकिन ये इधर से जा रहा है तो ये स्थिति नहीं होगी। दूसरा, इसमें दिखाया जा रहा है कि मुख अक्ष के समांतर है तो ये फोकस से होकर गुजरी है, ये स्थिति बिल्कुल सही है। ये अगर मुख अक्ष के समांतर है तो 2F2 से कहे जाएगी सर, ये यहां पे है तो ये इधर क्यों जाएगी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्धित, आभासी और सीधा होता है। आभासी और उत्तल लेंस, तो क्या कहिएगा कि ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच अगर है तो क्या होगा, आप सभी कहेंगे प्रतिबिंब हमारा आभासी और सीधा होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद निकलेगी। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस के अनुदिश आ रही है, तो आप कहिएगा मुख अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार मतलब समान आकार, कहिएगा 2F1 पर रखेंगे तो 2F2 पर बनेगा, तो वस्तु कहां रखाएगा चला 2F1 पर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए।
तो मेरे मित्र, अगर आप इस तरीके से टॉपिक को डील करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी टॉपिक से पूछे जाने वाले सवाल में आपको कोई दिक्कत होगी। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।